हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। और मेरा नाम है प्रदीप कुमावत और आज हम देखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस। ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ मोशंस कहाँ से आई है, कहाँ से उनका व्युत्पन्न हुआ है, कैसे उनको हम डिराइव करेंगे, वो आज अपने प्यारे से इस वीडियो में आज देखने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने मोशन का इंट्रोडक्शन देख लिया है, उसके बाद में उसकी बेसिक सी छोटी छोटी उसकी डेफिनेशंस देख ली हैं। स्पीड क्या है, ठीक है, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। सारी बातें अपन ने इससे पहले वाले सेशन में बढ़िया से कर ली हैं और अब अपन इस वीडियो में देखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे से वीडियो को, आइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का जो अपना जो वीडियो होने वाला है वो है इक्वेशन ऑफ मोशंस पर। आपने देखी होगी क्लास 11th में। ठीक है, क्लास 11th की बात मैं बहुत कम करूंगा लेकिन फिर भी देखी होगी। ठीक है ना, पढ़ी होगी नहीं, आपने देखी होगी, पढ़ा तो नहीं है लेकिन क्लास 11th देखा तो है ना, क्लास में तो बैठे होंगे। तो आपने देखा होगा इक्वेशन ऑफ मोशंस, तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस आपकी थी। उसमें था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसके बाद में जो सेकंड थी अपनी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अपने पास में जो तीसरी इक्वेशन थी वो थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2as। ठीक है ना। हाँ सर, देखी देखी तो लग रही हैं, ये तीनों कहाँ देखी है ये पता नहीं है, ये हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये तीनों जो इक्वेशंस है वो हमने देखी जरूर है। ये तीनों इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन की। आप इन्हें बोल सकते हो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है ना। काइनेमेटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, ठीक है ना, स्टैटिक्स क्या है, ये अपने जो अपना जो मोशन का जो इंट्रोडक्शन है उसमें बढ़िया से अपने बात किए, जाके आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये इक्वेशंस कहाँ से आई हैं। तो ये इक्वेशंस आई कहां से है एक्चुअल में, ठीक है ना, कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे इनका जन्म हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनका जन्म कहां से हुआ है। जिससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो v है वो वेलोसिटी है। अरे सर ये तो पता है, ये तो हमें याद है, ठीक है ना, इतना भी ना समझो कि 11th का कुछ याद नहीं, हमें पता है सर v यहाँ पे वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, प्रारंभिक वेग है, ए यहाँ पे त्वरण है, एक्सेलरेशन है, टी समय है, एस यहाँ पे सर विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना, ये सर ये हमें पता है, बस इक्वेशन का ही नहीं पता, बाकी इनका नाम हमें पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इनमें। चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से आई है। ठीक है ना, देखो, इफ ए पार्टिकल मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर कोई पार्टिकल है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन साथ में मूव कर रहा है, देन बाय डेफिनेशन, तो डेफिनेशन से अपन क्या देख सकते हैं, जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, dv अपॉन dt। इसके अपन ने बात अपने पहले वाले वीडियो में कर ली है। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। द रेट ऑफ change in velocity with a time is called acceleration। ठीक है ना, the rate of change in velocity with time is called acceleration। ठीक है, बढ़े आगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो यहां से आई है, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको क्या करूं, मैं dt को a के पास में भेज दूं, तो मैं क्या बोल दूं कि dv वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर dt। ठीक है ना, मार्कर को थोड़ा पतला करते हैं, काफी मोटा हो रखा है, कुछ ज्यादा ही खा लिया है इसने, ये ज्यादा मोटा हो गया है। ठीक है ना, अब देखते हैं ये क्या है। बढ़िया बढ़िया है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी अपन ने देख लिया है कि जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है ना, अब देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन कहां से है। ये देखो, मैंने बोल दिया यहाँ पे dv इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन dt। अब मैं क्या करूं, दोनों तरफ इनका इंटीग्रेशन कर दूं। ठीक है ना, जिन्होंने नहीं देखा है बेसिक मैथमेटिक्स का जो पार्ट अपन ने दे रखे हैं, जो अपना डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रल हो गया, ठीक है ना, अवकलन समाकलन अपन ने पहले से पढ़ा रखे हैं, उनके फॉर्मूले अपन ने बता रखे हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे कैसे अप्लाई की जाती हैं वो सब कुछ बता रखा है। तो जाइए पहले वो वाला वीडियो देखिए, उसके बाद में इसका इंटीग्रल कैसे करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले इनका जो इंटीग्रेशन है, तो मैं दोनों तरफ इनका समाकलन करता हूं, तो मेरे को क्या देखने को मिलता है, देखो यहां से यहां पे आ जाओ। ठीक है ना, वहां पे क्या लिखा हुआ है, dv इज इक्वल टू a dt। ठीक है ना, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ समाकलन कर दिया। क्या कर दिया मैंने, दोनों तरफ इसका समाकलन। जो v है यहाँ पे वेलोसिटी है, तो मैं बोल दूं कि जो इसकी लिमिट कर देता हूं मैं, कि इसकी जो प्रारंभिक जो वेग था, इसका जो इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो क्या थी सर, वो तो u थी। इसके बाद में जो इसकी फाइनल वेलोसिटी वो क्या थी,
v जो टाइम है किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो या तो टाइम तो या तो 0 होगा या क्या होगा, t होगा। ठीक है, देखो dv इज इक्वल टू ए dt था, अपन ने दोनों तरफ इसका समाकलन किया, लिमिट लगाई लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, तो जो इनिशियल जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी से लेकर के फाइनल वेलोसिटी जो टाइम था वो क्या हो गया 0 से t। अब देखो dv का जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे है 1 डॉट dv, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, बढ़िया से बता रखा है सर, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा v, ठीक है ना, v, और जो लिमिट आएगी वो आएगी सर u एंड v इज इक्वल टू a बाहर आ जाएगा और इसका हो जाएगा 0 से t dt, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 का अपन इंटीग्रेशन करेंगे dt के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा t, क्या आएगा यहाँ पे t आएगा, कहां से कहां तक, 0 से t तक। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी उम्मीद है, ठीक है। इंटीग्रेशन आपने बहुत ही बढ़िया से दिख रहा होगा, और ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ग्रीन कलर का जो मार्कर है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, आई थिंक विजिबल है, ठीक है। तो कलर एक बार इसका चेंज कर ही देते हैं, क्या पता विजिबल हो या नहीं हो क्लियरली, तो अपन इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ब्लैक कर देते हैं। देखो अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपन क्या करेंगे, इसमें पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो मैं बोल दूंगा v माइनस यू इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्या हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू a t माइनस 0, ठीक है ना। पहले मैंने क्या किया, v की जगह v रखा माइनस, फिर v की जगह मैंने u रखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास में v माइनस यू इज इक्वल टू a t माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आया सर, यहाँ से आया v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और ये क्या हो गया 0, ये हो गया सर ए टी माइनस 0, तो यहाँ से अपने को मिला v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और सर यहाँ से अपने को देखने को मिला u को उधर भेज दिया, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अरे सर क्या, यही तो है फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। आगे निकल के कहां से आई, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहाँ से अपन ने टी को dt को इधर ट्रांसफर किया, दोनों तरफ इनका इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट्स लगाई, इंटीग्रेशन किए, सॉल्यूशन किया इसका, उसके बाद में अपने पास में क्या मिल गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। ये क्या है, अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इजी है, पता चल गया सबको कहां से आई है ये इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन ए से आई है, ठीक है। आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी उम्मीद है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना, आगे देखते हैं अपन सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना, आगे देखते हैं अपन सेकंड इक्वेशन। देखो बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, वही बात है कि जो वेलोसिटी है सर वो क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट में जो विस्थापन है उसमें समय के सापेक्ष जो परिवर्तन है वही क्या है सर, वही तो वेग है, क्या है, वही तो वेग है, क्या सर, विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन, विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन ही क्या है, वेग है, वेलोसिटी है, तो v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। तो यहां से क्या हुआ, ds इज इक्वल टू v dt, dt को क्या किया, इधर ट्रांसफर कर दिया, इधर v के पास में लेके आ गए, तो ds इज इक्वल टू v dt। सेम प्रोसेस करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रल करेंगे, ठीक है ना। तो आ जाओ इंटीग्रेशन करेंगे इसका, समाकलन करने पर, तो मैं क्या बोल दूं, इधर मैं वहां से यहाँ पे आ जाऊं, मैं बोल दूं कि जो ds है, ठीक है, उसका मैंने समाकलन कर दिया इज इक्वल टू v dt, ठीक है ना, v dt, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट या तो 0 होगा या s होगा, लिमिट लगा दी t का 0 से t तक। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो फर्स्ट जो अपनी इक्वेशन थी, जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी, इक्वेशन अपनी जो फर्स्ट थी वो क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म में बात करूं तो v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर t, ठीक है ना। नहीं किया अपन ने उसमें वेक्टर फॉर्म में बात नहीं की, कर लेंगे वेक्टर फॉर्म में। अगर अपन वेक्टर की बात करेंगे तो v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या हो गई, वेक्टर फॉर्म हो गई। तो एक बात बताओ, ये जो v की वैल्यू है क्या मैं यहाँ पे इसमें रख सकता हूँ क्या, हाँ सर बिल्कुल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बताओ रख देता हूँ मैं। और तो क्या है, देखो 0 से s ds इज इक्वल टू 0 से t, v की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी u प्लस ए टी
dt। ठीक है, सही है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ds का करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले देखो इनको अलग अलग कर लेते हैं अपन। ठीक है ना, पहले इनको क्या करते हैं अपन, अलग अलग कर लेते हैं। देखो 0 से s ds इज इक्वल टू 0 से t, पहले मैं करता हूं u का dt के रेस्पेक्ट में, प्लस उसके बाद में मैं करता हूं at का dt के रेस्पेक्ट में। अरे यही तो प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, अलग अलग इनको अपन ने कर लिया। ठीक है ना, इनको अपन ने क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। अब देखो, अब यहां से अपन करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या मैं यहाँ पे ऐसे बोल दूं कि ये u यहाँ पे क्या है, सर u तो यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब अपने को यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है t के रेस्पेक्ट में, तो u तो कांस्टेंट है। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं क्या, यहाँ से जो u है वो कहाँ आ गया, सर u आ गया बाहर, और अपन ने t का कर दिया dt से इस u का। ठीक है, उसके बाद में सर a भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। ठीक है ना, डिपेंड नहीं है, तो मैं क्या बोल दूंगा कि अपने को यहाँ पे करना है किसका, t का, और a आ गया अपना बाहर। ठीक है, तो अब देखो, अब इनका अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। देखो इसका क्या हो गया सर, ds का हो गया s, लिमिट लग गई 0 से s इज इक्वल टू u बाहर है, t का हो गया 1, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, 1 दो dt मतलब क्या हो गया t, तो यहाँ पे था अपने पास में u। ठीक है ना, मतलब वेक्टर अपन बाद में लगाते चलेंगे, वेक्टर फॉर्म अपन बाद में इसकी देख लेंगे। ठीक है ना, u अपने पास में यहाँ पे था t की लिमिट थी 0 से t तक, प्लस उसके बाद में अपने पास में था a, फिर अपने को t करना है t डॉट dt। तो आपको मैंने बताया है कि जो जैसे अपन ने उसमें देखा था कि x डॉट dx था, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा। ठीक है ना, तो इसकी जो पावर है उसमें 1 जुड़ जाएगा बटे में, जैसे देखो ये था अपने पास में कि x की पावर n थी, उसको अपने को करना था dx, इंटीग्रेशन करना था, तो वो क्या था सर, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है ना, ऐसा कुछ वहां पे। ठीक है ना, कैसी थी, जो x की पावर n है, अगर उसका अपने को इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो वैसे मैं बात करूं यहाँ पे 0 से t तक की लिमिट है, तो t डॉट dt है, तो उसका जो इंटीग्रेशन है सर वो क्या होगा, अरे सर ये तो हो जाएगा क्या, t स्क्वायर बाय 2, और लिमिट लग गई 0 से t। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक, उम्मीद है यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू u t माइनस 0, उसके बाद में प्लस a, यहाँ पे रखो, यहाँ पे बोल देंगे अपन t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2। ठीक है ना, तो देखो 0 0 हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं s इज इक्वल टू u t, फिर माइनस 0 प्लस a t स्क्वायर प्लस a t स्क्वायर बाय 2, और ये क्या हो गया 0। तो अपने पास में सर यहाँ से क्या देखने को मिल गई, अपने पास में यहाँ से देखने को मिल गई मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, अरे इसको ऐसे लिख दो ना, जब अपन ऐसे बोल ही रहे हैं तो कैसे लिख दो इसको, तो ऐसे लिख दो इसको हाफ ए टी स्क्वायर, एक ही बात है, अरे एक ही तो बात है। ठीक है ना, तो अपनी यहाँ पे से सेकंड इक्वेशन आ गई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को, उम्मीद है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, बेसिक मैथमेटिक्स है जो आप बढ़िया से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बढ़िया आपको बेसिक मैथमेटिक्स के जो वीडियोस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आप पहले वो जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे अपने ट्रिग्नोमेट्री हो गई, अपनी बेसिक डिफरेंशिएशन हो गया, अवकलन समाकलन वो बढ़िया से पढ़ा रखा है, प्रॉपर्टीज उनकी बता रखी है, फॉर्मूले उनके अपन ने बता रखे हैं। तो उम्मीद है अगर आप वो देखेंगे उसके बाद में यहाँ पर आएंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़े अपनी थर्ड इक्वेशन पे, आगे अपनी। ठीक है, चलो करते हैं आगे। थर्ड इक्वेशन देखा है, देखो क्या बोल रहे हैं भाई साहब, we know that v is equal to u plus at। अरे सर यस ऑब्वियसली वी नो दैट, सर क्लास 11 में तो नहीं पता था, लेकिन अभी तो हमने पढ़ा है ना, ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन है, v is equal to u plus at, है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हुआ बच्चों, मैं क्या बोल दूं, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। अरे कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं भाई,
अरे क्या किया मैंने, v था, u को इधर भेजा तो u क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया, फिर a और t, तो a आ गया नीचे, t इज इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन a। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बाय सबमिटिंग इन इक्वेशन 2, अगर ये वाली जो वैल्यू है t की, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a, अगर अपन ये इक्वेशन नंबर 2 में अगर रख दें, ये वाली वैल्यू पुट कर दें, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्या होगा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं और आंसर को क्या करते हैं, गेट करते हैं। आयो देखो, s इज इक्वल टू, यहां से लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी, सर टी रखो, v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ a टी स्क्वायर, तो सर v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होगी, उम्मीद है आपसे, वहां से उम्मीदें बहुत है हमें। देखते हैं आप अपनी उम्मीदों पर उतरते हो कि नहीं खरे। एक काम करते हैं अपन, ठीक है ना, नीचे क्या है, नीचे इधर 2a है, इधर a है, चलो एक काम करते हैं यार, छोड़ो इसको, कुछ बढ़िया सा इसका इजी सा करते हैं। इसको इजी कैसे करें, दोनों साइड आप 2a से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या होगा। सुनो, अरे मेरी बात ध्यान खोलकर सुनो एक बार आप लोग। देखो यहाँ पर मैंने 2a से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, तो यहाँ भी मैं अगर 2a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो a से a कट जाएगा, बच गया अपने पास में क्या, 2 बच गया। क्या बच गया अपने पास में, 2 बच गया। तो देखो क्या बच गया अपने पास में, यहाँ पे 2 बच गया। क्या बच गया अपने पास में, यहाँ पे 2 बच गया, और a अपने पास में चला गया, ये चला गया, a कट गया ना, 2a से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे भी अपने 2a से मल्टीप्लाई किया, तो सर जब अपन ने यहाँ पे 2a से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 गया और a से a गया, तो अपने पास में यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे अपने पास में क्या बच गया, फिर यहाँ पे अपने पास में मिला, ये 2 गया, ये a गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बच गया, a बच गया। कोई दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे a स्क्वायर था तो नीचे भी अगर यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे a बच जाएगा, ठीक है ना। देखो ऐसे करते हैं इसको, सुनो मेरी बात, अरे इजी कर रहे हैं कैलकुलेशन को, ठीक है ना, कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, इजी कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो इसको ऐसे लिखो, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, दिया इसे। अब कर दो 2a से मल्टीप्लाई, अब देखो एक a से तो एक ये कट गया, ठीक है, फिर अपन ने यहाँ पे जो है 2a से मल्टीप्लाई किया था तो 2a से 2a कट गया, तो अपने पास में सारे यहाँ से क्या कट गए सर, ये कट गया और ये भी पूरा कट गया, तो अपने पास में क्या बच गया यहाँ पे v माइनस यू का स्क्वायर। क्या बच गया अपने पास में, v माइनस यू का स्क्वायर। तो अब आगे देखो, देखो अपने पास में क्या हो गया यहाँ पे, अरे सर क्या क्या कर दिया आपने, अरे देखो कुछ नहीं किया, जो कैलकुलेशन उसको इजी की है, तो ये हो गया अपने पास में 2u v माइनस यू प्लस v माइनस यू का होल स्क्वायर, ये बच गया अपने पास में, ठीक है ना। हो गई ना इजी कैलकुलेशन। अब कर दो इसको, देखो कैसे, 2as इज इक्वल टू 2, ये क्या हो गया अपना 2u v माइनस 2u स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या मिला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है ना। तो अब देखो 2uv है ना, तो देखो 2uv प्लस में 2uv माइनस में कट गए एक दूसरे से, ठीक है ना। तो अपने पास में क्या बच गया यहाँ पे, कहा ना कहीं तो गड़बड़ी, अरे यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अरे ए स्क्वायर प्लस ए क्या होता है, यहाँ पे क्या आएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो देखो क्या बच गया अपने पास में, तो सर अपने पास में यहाँ से क्या बच गया, ठीक है ना। देखो 2as इज इक्वल टू, इधर 2as है अपना, ये कट गया। अब देखो माइनस का 2u स्क्वायर और u स्क्वायर, तो क्या बच गया माइनस का u स्क्वायर, ठीक है ना, और ये v स्क्वायर, तो ये क्या हो गया अपना स्क्वायर, ठीक है। तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं सर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, अरे कुछ नहीं किया, अपने अपने पास में, अपने पता था अपने पास में जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है।
यहाँ से अपने टी की वैल्यू निकाल ली। सेकंड इक्वेशन थी अपनी s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशंस अपन ने जो है डिराइव कर ली हैं। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं किया, टी की वैल्यू इसमें रखी, कैलकुलेशन की, मैथमेटिक्स था आपको करना। यहाँ पे क्या है, अपन ने उसको इजी किया, तो इजी करने के बाद में अपने पास में ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है ना, या आप एक बार करके देख लेना, अपने हिसाब से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो ठीक है। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं कि कोई बॉडी है वो 5वें सेकंड में, 5 सेकंड में नहीं 5वें सेकंड में कितनी दूरी तय की, मैं से बात करूं कि मान लो कोई अगर एक बॉडी है वो चल रही है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कोई चल रही है, कोई भी एक बॉडी है, कोई पार्टिकल है, कोई भी मान लो कोई कार है, कुछ भी है, तो मैं बोल दूं कि वो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय की, ये नहीं 5 सेकंड में नहीं, 5वें सेकंड में, 5वें सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की। वो अगर अपने को दूरी निकालनी है, ठीक है ना, वो अपने को डिस्टेंस निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी, Sn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। ये है उसका फॉर्मूला। क्या है उसका फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। क्या करेंगे, अपने को बोल दो मैं 5वें सेकंड में निकालनी है, तो n की जगह क्या रख दो, 5 रख दो। u इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग उसके दिया हुआ होगा, और उसके पास में आपको उसका त्वरण दिया होगा। यहां से अपन क्या निकाल देंगे, उसकी डिस्टेंस निकाल देंगे। अगर बात करें अपन इसकी इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाई टू टू एन माइनस वन। टू एन माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। ठीक है ना, अगर एक पर्टिकुलर एक ऐसा टाइम दिया होगा इस सेकंड पर अपने को ये इसके डिस्टेंस निकालनी है, तो वो अपन इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया है सब। तो ये थी अपनी तीनों इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ मोशंस, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तीनों जो इक्वेशंस हैं वो अपन ने फाइंड आउट बढ़िया से कर ली हैं। तो उम्मीद है आपको ये सेशन बढ़िया समझ में आया होगा। तीनों जो इक्वेशन जो अपन ने डेराइव की हैं वो आपको बढ़िया से समझ में आई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा।